नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है इंडिया विमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेन के थर्ड और फाइनल ओडीआई मैच का, जो खेला जाएगा वानखेड़े में ही। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो लास्ट मैच वो भी जीत कर आ रही हैं। लास्ट ओवर में जीती, 3 रन से जीत कर आ रही हैं, और अब सीरीज भी जीत गई हैं 2-0 से फॉर नाउ। एंड चाहेंगे कि क्लीन स्वीप कर सकें इस सीरीज में। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो काफी डिसअपॉइंटिंग रही है उनकी साइड से ये सीरीज, एंड वो चाहेंगे कि क्लीन स्वीप अवॉइड कर सकें और इस गेम में जीत सकें, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए गोइंग इनटू द T20 सीरीज। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने वन साइडेड डोमिनेट किया है, जहां 42 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया जीती है और 10 बारी जीती है इंडिया। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। चलते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो पहले देखते हैं इंडिया का प्लेइंग 11। तो यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे स्मृति मंदाना, यस्तिका भाटिया, ऋचा घोष, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर इनकी कैप्टन, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर, श्रियंका पाटिल, रेणुका सिंह और मन्नत कश्यप। अब अगर मैं लास्ट मैच में इनके परफॉर्मर्स की बात करूं तो इंडिया की साइड से सबसे ज्यादा रन बनाए थे ऋचा घोष ने, जो 96 रन बनाकर आ रही हैं। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 44 रन बनाए थे। नेक्स्ट स्मृति मंदाना, जिन्होंने 34 रन बनाए थे। विकेट्स की बात करें तो दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट्स निकाली उस मैच में भी, और एक-एक विकेट निकाली पूजा वस्त्रकार ने, श्रियंका पाटिल ने और स्नेह राणा ने। बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो खेलते हुए दिखनी चाहिए एलिसा हेली, इनकी कैप्टन और विकेट कीपर, फीबी लिचवी, ललिस पेरी, बेथ मूनी, तालिया मैकग्राथ, एशली गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेरहम, अलाना किंग, किम गार्थ और मेगन शूट। अब हम इनके परफॉर्मर्स की बात करें तो इनकी साइड से सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे फीबी लिचफील्ड ने, जो 63 रन्स बनाकर आ रही हैं। उसके बाद एलिस पेरी ने भी हाफ सेंचुरी लगाई थी। अगर विकेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट्स एनाबेल सदरलैंड ने निकाली हैं, 3 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। जॉर्जिया वेरहम ने 2 विकेट्स निकाली, एंड इसके अलावा एशली गार्डनर ने, किम गार्थ ने और अलाना किंग ने एक-एक विकेट निकाली। अब बात करते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की। तो ये गेम खेला जाएगा वानखेड़े में, जैसे मैंने आपको बताया, जहां एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स अगर आप देखोगे तो देखा गया 222 रन का। टीम बैटिंग सेकंड का डोमिनेंस रहा है। लास्ट 5 में से 3 गेम्स जीती है जिस टीम ने पहले बॉलिंग करी है। एंड पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती हुई दिखी है। पेसर्स ने 42 विकेट्स निकाली हैं, स्पिनर्स ने निकाली हैं 30 विकेट्स। इसके अलावा आप ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहां पे आपको मिल जाएगा इस मैच का इनसाइट्स और इस मैच के जीएल टिप्स भी, एंड बाकी सारे मार्की गेम्स जो भी दिन के होते हैं उन सबके इनसाइट्स और जीएल टिप्स भी आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। तो कर लेना फटाफट से ज्वाइन, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन ओडीआईस की इस साल। तो पहले देखते हैं इंडिया के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो इसमें जेमिमा रॉड्रिक्स ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, 64 की एवरेज से बना चुकी हैं 255 रन 5 इनिंग्स में। स्मृति मंदाना ने 140 रन बनाए हैं 35 की एवरेज से। ऋचा घोष 59 की एवरेज से बना चुकी है 117 रन 2 इनिंग्स में। लास्ट मैच में ही ब्रिलियंट पारी खेल कर आ रही हैं। हरलीन देओल ने बनाया है 34 की एवरेज से 103 रन इन 3 इनिंग्स। इंडिया के बोलर्स की बात करें तो दीप्ति शर्मा ने 8 विकेट्स निकाली हैं 5 इनिंग्स में। लास्ट मैच में 5 लेकर आ रही हैं। स्नेह राणा ने 5 विकेट्स निकाली हैं 5 इनिंग्स में। इसके अलावा अमनजोत कौर और जेमिमा रॉड्रिक्स 4-4 विकेट्स निकाल चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की बात करें तो फीबी लिचफील्ड ने 12 इनिंग्स में बनाए हैं 485 रन, 54 की एवरेज से, एक सेंचुरी लगा चुकी हैं, 4 बारी हाफ सेंचुरी। दोनों ही ओडीआईज में बहुत बेहतरीन खेल कर आ रही हैं ये। एलिस पेरी ने बनाया है 67 की एवरेज से 467 रन 10 इनिंग्स में। बेथ मूनी भी 63 की एवरेज से बना चुकी है 439 रन इन 11 इनिंग्स। एनाबेल सदरलैंड की अगर मैं बात करूं तो 263 रन उन्होंने बनाया है 44 की एवरेज से 7 इनिंग्स में। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स में एशली गार्डनर ने निकाले हैं सबसे ज्यादा विकेट्स, 24 विकेट्स निकाल चुके हैं 12 इनिंग्स में, एवरेज रहा है 16 का। अलाना किंग ने निकाली हैं 14 विकेट्स 10 इनिंग्स में, एंड जॉर्जिया वेरहम भी 14 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एनाबेल सदरलैंड ने 13 विकेट्स निकाली हैं 13 इनिंग्स में। किम गार्थ की बात करूं तो 11 विकेट्स निकाल चुकी हैं 8 इनिंग्स में। तो ये तो हो गई दोस्तों रिकॉर्ड्स की बात। अब बेस टीम में जाने से पहले व्यू स्पोर्ट पे अभी भी चल रहा है एनुअल सब्सक्रिप्शन पास की सेल। आपको मिल जाएगा वो 1999 रुपीज में, जिसमें अब न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, एंड वहां पे आपको मिलेंगे पूरे 2024 में जितने भी मैचेस होंगे सबका फैंटेसी 11 का एक्सेस। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, अनलिमिटेड मैचेस के आप सबके फैंटेसी 11 देख सकते हो केवल 1999 रुपीज में, जिसका पहले प्राइस था 7999 रुपीज। तो मतलब आपको सीधा सीधा फायदा होगा 6,000 रुपए का। जल्दी से कर लो ये ऑफर अवेल। अब बात करेंगे दोस्तों बेस टीम की। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे बेथ मूनी को। 349 रन बनाकर आ रही है पिछले 7 हेड टू हेड आउटिंग्स में, एवरेज है 87.25 का इनका। इसके अलावा पिछले 23 ओडीआई आउटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 1000 से ऊपर रन बना चुके हैं, फिनोमिनल एवरेज से, 85 की एवरेज से। अगर मैं इनके मैचअप्स की बात करूं तो वो भी ब्रिलियंट है। 59 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए हैं इंडिया के बॉलर्स के अगेंस्ट, और केवल 3 बारी ही आउट हुई है।
बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो पहली पिक हमारी रहेगी इंडिया की लेफ्ट हैंडेड बैटर, इनकी ओपनर स्मृति मंदाना। पिछले 3 आउटिंग्स में इस वेन्यू पे 54 की एवरेज से 163 रन बना चुकी हैं एंड कंसिस्टेंटली हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी स्कोर किया है इन्होंने। 12 इनिंग्स में 39 की एवरेज से बनाया है 465 रन। अगर मैं इनके मैचेस की बात करूं तो वो थोड़े से ट्रबलसम जरूर हैं। 11 बारी आउट हुई हैं ऑस्ट्रेलिया बोलर्स के द्वारा, जिसमें गार्डनर ने 4 बारी आउट किया है। दूसरी बैटर जो हम लेके जाएंगे वो होंगे एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया की। हमने पिछले दोनों ही गेम्स में देखा कि पहली बॉल से ही मारना शुरू कर दिया था इन्होंने एंड 125 रन ऑलरेडी बना चुकी हैं 2 मैचेस में। दोनों मैचेस में हाफ सेंचुरी इन्होंने लगाई। एक्सेप्शनल ऑलराउंड रिकॉर्ड है। पिछले 13 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करूं तो 577 रन बनाए हैं 58 की एवरेज से, 15 विकेट्स भी इन्होंने निकाली हैं एंड इस साल इन्होंने सेकंड मोस्ट रन पे फिनिश किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए आफ्टर फीबी लिचफील्ड। फीबी लिचफील्ड से केवल 18 रन पीछे है ये। बात करें इनके मैचअप्स की तो ब्रिलियंट मैचअप्स हैं। 72 के एवरेज से रन बनाए इंडिया के बॉलर्स के अगेंस्ट, जहां पे पूजा वस्त्रकर और दीप्ति शर्मा ने इन्हें 2-2 बारी आउट किया है। तीसरी बैटर जो हम लेके जाएंगे वो होंगे जेमिमा रॉड्रिक्स, इंडिया की नंबर 4 पे आने वाली राइट हैंडेड बैटर। इंडिया के लिए लीडिंग रन गेटर है इस सीरीज में। 126 रन बना चुकी हैं 63 की एवरेज से एंड इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इन्होंने इस साल। 63.75 की एवरेज से 255 रन ये बना चुकी हैं। मैचअप्स भी अच्छे हैं इनके। 55 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के अगेंस्ट। तो इन 3 बैटर्स को हम बैक करेंगे अपनी बेस टीम में। बाकी हम देखेंगे सिनेरियो वाइज हम किसे फिट कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो पहली यहाँ पे डिफॉल्ट पिक रहेगी एशली गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की ऑफ स्पिनर, नंबर 6 पे बैटिंग करती है इनके लिए। बैटिंग से सीरीज में फिलहाल कुछ कर नहीं पाई है, बट पिछले 5 आउटिंग्स की मैं बात करूं तो 148 रन टोटल इन्होंने बनाए हैं 37 इनिंग्स में। पिछले 10 आउटिंग्स में से 7 मैचेस में इन्होंने मल्टीपल विकेट्स भी निकाली हैं। हेड टू हेड की बात करें तो बैटिंग से इतना कुछ कंसिस्टेंट नहीं रही हैं, बट विकेट से काफी कंसिस्टेंट रही हैं। 11 इनिंग्स में 11 विकेट्स ये निकाल चुकी हैं एंड इनका मैचअप की बात करें तो 8 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं इंडिया के टॉप 6 के अगेंस्ट, जिसमें स्मृति मंदाना को इन्होंने परेशान किया है। अगली जो हम लेके जाएंगे वो होगी पूजा वस्त्रकर, इंडिया की नंबर 8 पे आने वाली राइट आर्म मीडियम पेसर। पिछले 5 हेड टू हेड आउटिंग्स में 8 विकेट से निकाल चुकी हैं एंड पिछले 9 हेड टू हेड आउटिंग्स में टोटल 240 रन भी बना चुकी हैं 30 की एवरेज से। इसके अलावा इनके बैटिंग मैचअप की बात करूं तो इन्होंने ऑलमोस्ट 40 की एवरेज से रन बनाए हैं। 5 बारी आउट हुई हैं, जिसमें से एनाबेल सदरलैंड ने और मेगन शूट ने इन्हें 2-2 बारी आउट किया है। इनके बॉलिंग मैचअप की बात करूं तो 7 विकेट्स निकाली हैं ऑस्ट्रेलिया के टॉप 6 के अगेंस्ट, जहां पे गार्डनर की विकेट 2 बारी इन्होंने निकाली है। तीसरी जो ऑलराउंडर लेके जाएंगे वो भी अगेन हमारी डिफॉल्ट पिक रहेगी इंडिया से दीप्ति शर्मा। 5 विकेट लेकर आ रही है। पिछले गेम में 5 विकेट हॉल इन्होंने निकाला और लीडिंग विकेट टेकर बन चुकी हैं इस सीरीज में। गुड ऑलराउंड रिकॉर्ड रहा है हेड टू हेड गेम्स में भी। 10 इनिंग्स में 218 रन बनाए हैं एंड 11 विकेट्स भी निकाली हैं। इसके अलावा इस वेन्यू पे बात करें तो पिछले 5 आउटिंग्स में 9 विकेट्स ये निकाल कर आ रही हैं और 85 रन भी इन्होंने बनाए हैं। तो एक बेहतरीन पिक रहेंगी ये ऑलराउंडर सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो पहली पिक हम लेके जाएंगे जॉर्जिया वेहरम को, ऑस्ट्रेलिया की लेग ब्रेक बॉलर। ऑस्ट्रेलिया के लिए जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर है सीरीज में। 4 विकेट्स निकाल चुकी हैं। पिछले 7 ओडीआईज में 11 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं एंड बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करने की क्षमता रखती हैं। जब भी इन्हें अपॉर्चुनिटी मिले तो रन ये डेफिनेटली बना सकती हैं। पिछले 8 आउटिंग में भी 162 रन इन्होंने बनाए हैं ऑलमोस्ट 41 की एवरेज से। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेग ब्रेक बॉलिंग पे, तो अमनजोत कौर 3 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हुई है। दीप्ति शर्मा भी 2 बारी आउट हो चुकी है। स्मृति मंदाना और यस्तिका भाटिया भी आउट हो चुकी है। स्मृति मंदाना 3 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई है और यस्तिका भाटिया 2 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुकी है। तो जॉर्जिया वेहरम एक अच्छी पिक बन जाएंगी आपके लिए बॉलर सेक्शन में। नेक्स्ट जो हम लेके जाएंगे वो होगी किम गार्थ, ऑस्ट्रेलिया की राइट आर्म मीडियम पेसर। इंप्रेसिव फिगर्स है। पिछले गेम में 6 ओवर्स ही डाले बट 1 विकेट भी इन्होंने निकाली एंड पिछले 5 ओडीआईज में 10 विकेट्स ही निकाल कर आनी है। इस साल 15 विकेट्स पे फिनिश किया है इन्होंने अपना साल 12 आउटिंग्स में। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी बेस टीम। विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे बेथ मूनी को। बैटिंग सेक्शन में स्मृति मंदाना, एलिस पेरी और जेमिमा रॉड्रिक्स। ऑलराउंडर सेक्शन में एशली गार्डनर, पूजा वस्त्रकर, दीप्ति शर्मा। और बॉलिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे जॉर्जिया वेरहम को और किम गार्थ को। अब सिनेरियो वाइज देखते हैं क्या बनेगी हमारी टीम। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ पे हमारा विकेट कीपिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन सेम रहेगा। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे एनाबेल सदरलैंड को भी लेके जाएंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया पिछले मैच में इन्होंने। टेरिफिक फिगर्स थी, 3 for लेकर आ रही हैं एंड पिछले 5 आउटिंग में बैटिंग से बात करूँ तो उसमें भी 237 रन बनाए हैं इन्होंने ऑलमोस्ट 60 की एवरेज से। इसके अलावा पिछले 4 ओडीआईज की बात करूँ तो 3 में ये 3 for लेकर आ रही है। टोटल 4 इनिंग्स में 10 विकेट निकाल चुकी है। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे अलोंग विद किम गार्थ एंड जॉर्जिया वेरहम लेकर जाएंगे रेणुका सिंह को भी, इंडिया की राइट आर्म मीडियम पेसर। सेकंड इनिंग्स में इन्हें काफी हेल्प मिलते हुए दिख सकती है अंडर लाइट्स, क्योंकि वहां पे स्विंग एक ह्यूज फैक्टर बन जाता है। पिछली गेम में हमने देखा कि इनकी ये सेकंड विकेटलेस आउटिंग थी इन हर एंटायर ओडीआई करियर विच कंसिस्ट ऑफ 9 गेम्स सो फार एंड पिछले 4 ओडीआईज की बात करूँ तो 9 विकेट्स ये निकाल चुकी हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में हम यहाँ पे रेणुका सिंह को प्रेफर करेंगे।
तो अगर हमारी 7:4 फॉर्मेट की बात करूं मैं, जहां पे इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी ही रहेंगी। बैटिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे जेमिमा रॉड्रिक्स को, स्मृति मंदाना को, एलिस पेरी को। ऑलराउंडर सेक्शन में हम लेके जाएंगे एशली गार्डनर को, दीप्ति शर्मा को, पूजा वस्त्रकार को और एनाबेल सदरलैंड को। और बॉलिंग में होगी किम कार्ड, जॉर्जिया वेरहम और रेणुका सिंह। अब दोस्तों अगर मैं 10:1 फॉर्मेट की बात करूं, जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, तो हम यहाँ पे अपने 2 बॉलर्स को कम करके एक्स्ट्रा स्लॉट देंगे अपने विकेट कीपिंग सेक्शन में और बैटर सेक्शन में। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे बेथ मूनी और ऋचा घोष को। बैटिंग सेक्शन में एलिस पेरी, जेमिमा रॉड्रिक्स, स्मृति मंदाना के साथ साथ हम फीबी लिचफील्ड को भी लेकर जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में तो सेम रहेंगे एशली गार्डनर, पूजा वस्त्रकर, दीप्ति शर्मा और एनाबेल सदरलैंड। बॉलिंग सेक्शन में हम खाली जॉर्जिया वेरहम को ही लेकर जाए। अब अगर इंडिया पहले बॉलिंग करिए तो क्या बनेगी हमारी टीम? तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। बैटिंग में हम यहाँ पे फीबी लिचफील्ड को भी लेके जाएंगे, जो है ऑस्ट्रेलिया की ओपनर। लीडिंग रन गेटर है इस सीरीज में, 141 रन बना चुकी हैं, बट 3 बार इनकी कैच भी ड्रॉप हुई है, तो काफी लकी भी रही हैं इस सीरीज में ये। अगर इनके 5 आउटिंग्स की बात करूं मैं पिछले, तो उसमें 290 रन बनाए हैं, 72 की एवरेज से इन्होंने। एंड 2023 इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन पे फिनिश किया है, जो कि इनका डेब्यू ईयर था। एंड कोशिश करेंगे कि सेम फॉर्म कैरी कर सके 2024 में भी। ऑलराउंडर सेक्शन हम सेम लेके जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन में हम यहाँ पे लेके जाएंगे इंडिया की ऑफ स्पिनर श्रियंका पाटिल को। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अच्छा असिस्टेंट दे सकती हैं, जहां पे ड्यू नहीं होगी। एंड हमने सेम देखा था लास्ट मैच में भी, इंप्रेसिव फिगर्स था, फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले, 1 विकेट भी इन्होंने निकाली। एंड हमने देखा है कि श्रियंका पाटिल का फॉर्म कितना बेहतरीन रहा है लास्ट ईयर, स्पेशली T20s में। एंड ये भी कोशिश करेंगे कि सेम फॉर्म अपनी कैरी कर सके। तो ये बनेगी हमारी 7:4 फॉर्मेट की टीम। जब इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी ही रहेंगी। बैटिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे अगेन जेमिमा रॉड्रिक्स को, एलिस पेरी को, स्मृति मंदाना को और फीबी लिचफील्ड को भी लेके जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर। बॉलिंग सेक्शन में होगी किम कार्ड, जॉर्जिया वेरहम और श्रियंका पाटिल। 10:1 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, जब इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है, तो हम सेम टीम के साथ ही जाएंगे, इसमें कोई हम छेड़खानी नहीं करना चाहेंगे। अब कैप्टनसी पिक्स पे चलते हैं दोस्तों। तो सेफ कैप्टनसी पिक्स पे यहाँ पे रहेंगी दोनों ऑलराउंडर्स, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी और इंडिया की दीप्ति शर्मा। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करूं, तो हम बाकी जो 2 ऑलराउंडर्स बचे उनके साथ जाएंगे, एशली गार्डनर के साथ ऑस्ट्रेलिया की साइड से और इंडिया की साइड से पूजा वस्त्रकर के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। अगर आपने व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो कर लेना, क्योंकि इसका फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन टॉस और लाइनअप के बाद आपको हमारी ऐप पर ही मिलेगा। दोनों फॉर्मेट्स में आपको मिल जाएगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।